अपनी अकड़ को बाहर गेट पर ही छोड़कर आना। अद्विका जब अपने हॉस्टल रूम में पहुंची तो वो वहां की हालत देख हैरान रह गई। उसने देखा कि कमरे में सब तरफ कपड़े ही कपड़े बिखरे हैं। पूरा कमरा कबाड़ खाना लग रहा था। उसने चारों ओर देखा तो उसका हॉस्टल रूम न तो ज्यादा बड़ा था और न ही ज्यादा छोटा। बीच में दो बेड रखे थे और एक साइड डोर था, मतलब वहां वॉशरूम था। और दोनों लोगों के लिए अलग अलग कबर्ड के साथ साथ स्टडी टेबल भी थी। वही कमरे का हाल तो पूरी तरह से बेहाल था। और वही एक लड़का कपड़ों के ढेर के बीच बेड पर शर्टलेस लेटा है। अद्विका को पता था एक अयान के अलावा यहाँ और कौन हो सकता है। अद्विका ने जोर से चिल्लाकर कहा, अयान सिंघानिया। अयान, जो मस्त घोड़े गधे बेच के मस्त सो रहा था। वो अद्विका की इतनी तेज आवाज सुनकर भी टस से मस्त नहीं हुआ। वो दुनिया जहां से बेखबर मस्त फील कर सो रहा था। अद्विका ने और तेज से आवाज लगाई, पर फिर भी अयान के कानों में जू तक नहीं रेंगी। अब अद्विका को अयान पर बहुत तेज से गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने कमरे का हाल बेहाल कर रखा था, और ऊपर से दूसरे की चिंता किए बिना दुनिया से बेखबर होकर सो रहा है। और उसे सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से हो रही थी कि उसे शर्टलेस होकर सोने की जरूरत क्या थी। अद्विका गुस्से से अयान को घूरते हुए वॉशरूम गई और ठंडे पानी की पूरी बाल्टी आकर सीधे अयान के ऊपर उड़ेल दी। अयान, जो आराम से अपनी सपनों की दुनिया में गोदे लगा रहा था, अब उसे अद्विका की वजह पानी में गोदे लगाने पड़े। अयान अद्विक के पानी डालने से अचानक से हड़बड़ा कर उठ गया। अयान, जो अभी तक अपनी अधखुली नींद में ऐसे अद्विका के खलन डालने से संभल भी नहीं पाया थी, उसने अपने शरीर से पानी पोंछते हुए अद्विक पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बेहुदा हरकत थी पागल आदमी। तुम मुझे शांति से भी तो जगा सकते थे ना। तभी उसकी बकवास सुन रही अद्विका की चिड़ी हुई आवाज आई, ओह रियली, मुझे लगा था तुम सोते समय अपने कानों को बंद कर देते हो। फिर अद्विका की नजर अयान की भीगी हुई छाती पर गई, जिसमें उसका अट्रैक्टिव बदन और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अद्विका ने पहली बार किसी आदमी को बिना कपड़ों के देखा था। उसके कान शर्म के मारे हल्के हल्के गुलाबी होने लगे। वो तुरंत अपने चेहरे पर आई लाली को छुपाने के लिए अयान से मुंह फेरकर पीछे मुड़ गई। उसने पीछे मुड़े ही कहा, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, जो ऐसे नंगे पुंगे बनकर घूम रहे हो? कमाल है। और कहते खुद को सिंघानिया ग्रुप का वारिस हो। अद्विक की बात सुनकर अयान ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मेरे इस तरह कपड़े पहनकर ना सोने से तुम्हें क्या परेशानी है? और तुम ऐसे मुंह करके पीछे क्यों खड़े हो जैसे? मुझे इस तरह देखने से तुम्हें लड़कियों जैसे शर्म आएगी? कम ऑन मेन, आखिर हमारे पास एक जैसा ही शरीर है। हाँ, बस मेरे थोड़ा तुमसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। पर अद्विक तो किसी भी हालत में पीछे नहीं मुड़ सकता था। उसने नीचे पड़ा एक कपड़ा यान के मुंह पर फेंक मारा और कहा, पहले जल्दी से इसे पहनो। फिर हम बाद में तुम्हारी करतूतें जो इस कमरे की हालत बता रही है उसके बारे में बात करेंगे। वही अयान को अभी भी अद्विका पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी सर्दियों के दिन में उसके ऊपर ठंडा पानी डालकर उसे उठाया। उसने जल्दी से एक टी शर्ट उठाए और उसे पहन लिया। फिर वो गुस्से से दंदनाते हुए अद्विका की तरफ बढ़ने लगा। पर जनाब गुस्से में ये भूल गए कि उन्होंने कमरे में अपना सामान फैला रखा था। अयान का पैर अपने ही द्वारा फैलाए हुए सामान में फंस गया और उसका बैलेंस नहीं बन पाया, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए अयान से मुंह फेरे खड़ी अद्विका को पकड़ लिया। पर अयान की बुरी किस्मत कि वो अद्विका को पकड़ने से गिरने से बच तो नहीं पाया, बल्कि नीचे धाम सा गिर गया। और साथ साथ उसके साथ अद्विका भी गिर गई। अयान अद्विका के ऊपर गिरा हुआ था, जिस वजह से अयान के होठ अद्विका के गले को छू रहे थे, जिसे महसूस कर अद्विका ने तुरंत अयान को धक्का दिया तो अयान अद्विका की दूसरी साइड जा गिरा। वही अयान को भी अद्विका की गर्दन छूने पर अलग सा महसूस हुआ। सबसे पहले तो उसके दिमाग में ये बात आई कि इसकी गर्दन कितनी सॉफ्ट है, किसी लड़की की तरह। पर अद्विका के धक्का देने से वो होश में आया, तब उसे होश आया कि उसने अभी अभी एक लड़के की गर्दन को किस कर लिया है। इस समय अयान मन में सोच रहा था, ओह गॉड, मेरी पहली किस किसी लड़के ने। आह, ये कितना शर्मनाक है। अद्विका अयान को गुस्से से घूरती हुई खड़ी हुई और अयान को उंगली दिखाते हुए उसने कहा, तुम बेशर्म आदमी, क्या करना चाहते थे?
और उसने नीचे पड़े हुए अयान पर अपने गुस्से में आकर वहां बिखरे हुए कपड़ों को उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, और तुमने क्या इस हॉस्टल रूम को अपना घर समझ रखा है, जो इस तरह सामान को इधर उधर फेंक रखा है? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ एक इंसान इस कमरे में रहने वाला है? वही अद्विका के मुंह से निकला एक एक शब्द अयान के अपार गुस्से को बढ़ावा दे रहा था। आखिर वो कैसे चुपचाप अपनी इतनी बेइज्जती किसी के मुंह से सुन सकता था? और यहाँ तो अद्विका ने बहुत सारी हदें पार कर दी थी। पहले उस पर पानी गिराया, फिर उसे धक्का दिया, और अब इतना कुछ सुना भी दिया। अद्विका गुस्से में और कुछ भी बोलती अयान को, पर अयान ने एक तेज और गुस्से भरी आवाज में कहा, बस तुम एक बात बताओ, तुम बेवजह किस बात के लिए इतना कर रहे हो? और तो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी अयान सिंघानिया से ऐसे बात करने की? फिर वो खड़ा हुआ और अद्विका की गुस्से भरी आंखों में वो भी गुस्से से देखने लगा। वही अयान की तेज आवाज सुन अद्विका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। अद्विका के बदलते एक्सप्रेशन को बदलते देख अयान को लगा अद्विका उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर के डर गई है। पर थोड़ी ही देर में ही उसे अद्विका की एक मजाक भरी हंसी सुनाई दी। अद्विका ने हंसते हुए कहा, ओह, मैं तो तुम्हारी धमकी सुन डर गया। ओह गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर अचानक ही उसने हंसते हुए कहा, मिस्टर अयान सिंघानिया, तुम मुझे किस चीज के तेवर दिखा रहे हो? इस रूम का असली ओनर मैं हूँ, और आपके साथ मैंने सिर्फ इस चीज के लिए साइन किए थे कि मैं आपको अपना बेड दे रहा हूँ, न कि ओनरशिप पर। फिर भी हमारे पास बराबर का अधिकार है इस रूम में कुछ भी करने का। तो तुम मिस्टर अयान ये तो भूल ही जाओ कि तुम मुझे अब किसी भी बात के लिए छू का पाओगे। तो अब से अगर इस कमरे में रहना है तो अपनी अकड़ बाहर गेट पर ही छोड़ कर आना, क्योंकि अगर तुम अयान सिंघानिया हो तो मैं भी अद्विक कपूर हूँ, जो कभी भी किसी के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकता। और हाँ, थोड़ी ही देर में ये सारा सामान अलमारी में होना चाहिए, वरना मैं इन्हें कब उठाकर बाहर फेंक दूंगा ये तो तुम पता भी नहीं कर पाओगे। अयान ने अद्विक को देखा जो अपना सामान लेकर अलमारी में जमाने लग गया था। उसने उसे देख मुंह बनाया और अपने में बड़बड़ाते हुए कहा, इसके ज्यादा ही पर निकल आए हैं। आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे अयान सिंघानिया पर अपनी हुकूमत चलाने की? पर वो बड़बड़ाता हुआ भी कामों को करता ही जा रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने अभी सामान नहीं उठाया तो ये मिस्टर गांधी कहीं उसके सामान को कहीं फेंक न दे। अद्विक तो अपना सामान लगाने में व्यस्त हो गया, पर अयान जिसने आज तक कभी अपना एक काम तक नहीं किया था उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे अपने सामान को लगाए। वो उचक उचक कर अद्विक को देख रहा था कि कैसे सामान लगाया जाए। उसे बेहद गुस्सा आ रही थी, और साथ साथ वो उस सामान को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। वो इस समय अपने दोस्तों को मिस कर रहा था, पर हर्ष और सक्षम दोनों ही इस समय अपने घर गए हुए थे। वही अद्विक जिसका सामान आधे से अधिक लग चुका था, उसने अपनी तिरछी निगाह से अयान की तरफ देखा तो वो अपने सामान को घूरता हुआ अपने बेड पर बैठा था। अद्विक समझ गया कि इस नवाबजादे ने कभी भी घर के कामों को हाथ नहीं लगाया है। उसने अपना गला खराशते हुए कहा, आह, ऐसे घूरने से सामान अपने आप अलमारी में फिट नहीं हो जाएगा, करने से होता है। अयान ने अद्विक की बात सुन उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इतना सारा सामान इस छोटी सी अलमारी में लगाऊं। फिर उसने मुंह बनाकर कहा, ये कॉलेज वाले बिल्कुल भी अच्छी फैसिलिटी नहीं देते हैं। अयान की यूं शिकायत सुन अद्विक ने अपना सर ना में हिलाया, और उसके पास जाकर उसके सामान को देखा। उसने अपने हाथ बांध कर कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? अयान ने जब अद्विक की बात सुनी तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने सर हिलाते हुए कहा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, मैं सब कुछ करूंगा। अद्विक ने उसकी बात सुनकर के कहा, चलो मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, पर मुझे अभी तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, समय आने पर मैं तुमसे अपनी 2 विशेस मानूंगा। अयान ने पहले तो अद्विक की बात सुन थोड़ी देर के लिए सोचा, पर जब उसने अपने बिखरे बेड और अद्विक के साफ बेड को देखा तो वो मान गया। उसकी हाँ सुन अद्विक ने भी उसका सामान लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही शाम के 4 बज गए। हॉस्टल में रहने वालों सभी स्टूडेंट्स का आज कॉलेज के ऑडिटोरियम में असेंबली थी। अद्विक तुरंत वॉशरूम गया और अपने कपड़े चेंज करके आया, और अपनी बिग के बालों को आईने के सामने खड़ा होकर संवारने लगा।
तभी उसने अपने बेड पर पैर फैलाए अयान को देखकर कहा, अयान क्या तुम्हें ऑडिटोरियम नहीं जाना? अयान जो अभी बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, उसने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर चलाते हुए ही अद्विक की तरफ बिना देखे ही कहा, पर ऑडिटोरियम में क्या है? उसकी बात सुन अद्विक ने शक करते हुए कहा, तुमने पक्का इस कॉलेज में एडमिशन लिया है ना? अद्विक की बात सुन अयान ने अपने लैपटॉप को साइड कर कहा, हाँ मैंने लिया है ना, मैं इसी कॉलेज से अब बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री कर रहा हूँ, और उससे पहले मैंने अपना कॉलेज यूके से किया था। अद्विक ने जब सुना कि अयान ने अपनी बिजनेस की डिग्री यूके से ली है, तो उसे याद आया कि इस हादसे से पहले उसके पापा भी उसे पढ़ाई के लिए यूके भेजना चाहते थे, और पर अद्विका ने उनसे दूर जाने के लिए मना कर दिया था। तो गौतम जी ने अद्विका को प्रॉमिस किया था कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और वो भी उसके साथ यूके जाएंगे। अद्विका को ऐसे अपने में यूं खोया हुआ देख अयान ने टशन में कहा, मुझे पता है तुम शौक हो गए होंगे न कि मैं यूके रिटर्न्स हूँ। फिर उसने खुद की और बड़ाई करते हुए कहा, फिर तो तुम ये जानकर शौक हो जाओगे कि मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था। वही अद्विक अयान की बात सुन अपने अतीत से आया और उसने अयान पर तंज कसते हुए कहा, अभी तुम जहां से भी आए हो, नीचे ऑडिटोरियम में पहुंच जाओ, वहां सारे हॉस्टल की असेंबली है। फिर वो बिना अयान की तरफ देखे सीधा रूम से बाहर निकल गया। जब अद्विक बाहर आया तो उसे कई सारे लड़के हंसी मजाक करते हुए ऑडिटोरियम की तरफ जाते हुए दिखे। अद्विक उन सबको जाते हुए ही देख रहा था कि तभी एक लड़के ने आकर उसके पीठ में जोर से घुसा मारकर कहा, और ब्रो क्या तुम्हारा पहला दिन है? उस लड़के के ऐसे ही मजाक में मारने से अद्विक की पीठ में काफी जोर से दर्द हुआ, पर वो अपने चेहरे पर दर्द को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती थी। उसने अपने दर्द को छुपाते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, यस मैं आज ही अपने रूम में शिफ्ट हुआ हूँ। उस लड़के ने अद्वैत के गले में अपनी बाहें डालकर कहा, अरे तुम इतना शर्मा किस बात पर रहे हो? ये दिल्ली का सबसे बड़ा बॉयज हॉस्टल है, और यहाँ के सभी लड़के एकदम बेबाक। और फिर उसके कान के पास जाकर कहा, और अपनी भाषा में कहे तो हमारी असली जवानी के यही दिन होते हैं, तो ये दिन तो हमारे मजे करने के हैं। उसकी बात सुनकर अद्वैत को तो उल्टी सी आ रही थी। वो लड़का एक लड़की को ही लड़की को छेड़ने और उनके साथ मजे करने की बात कर रहा था। आखिर वो एक लड़की होकर ये सब कैसे सुन सकती थी? उसकी बात सुन अद्वैत ने उसकी बाहें अपने गले से निकाल कर कहा, नहीं मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसकी बात सुन उस लड़के ने हंसकर कहा, तो क्या तुम वो हो? उस लड़के की बात सुन अद्वैत समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। तभी किसी की पीछे से आवाज आई, पहली ही नजर में मुझसे मेरा दिल चुरा लिया। अद्वैत जो बेशर्म लड़के से घिर गया था, और वो अद्वैत को कहकर उसके कैरेक्टर को पहले ही दिन कॉलेज में खराब करना चाहता था। डॉट डॉट तभी पीछे से अयान अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए बड़े एटीट्यूड के साथ चले आ रहा था। उसने उन लोगों के पास आकर अपनी आंखों से सनग्लासेस उतारकर उस लड़के अनुज, जो अद्वैत को चिढ़ा रहा था, उसे देखकर कहा, क्या तुम्हारी नजरों में मैं भीगी हूँ? क्योंकि आज तक तो मैंने भी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया। अनुज, वो लड़का ने जब अपने सामने मोस्ट फेमस अयान सिंघानिया को देखा तो उसने अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लिया था, क्योंकि अनुज ने कभी भी अयान को पसंद नहीं किया था। उन दोनों में हमेशा से साइलेंट कोल्ड वार चलता रहता था। अनुज और अयान दोनों हो बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे थे। अनुज क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था तो वो थोड़ा डरा सहमा रहता था, और अयान को तो बचपन से ही लोगों को तंग करना अच्छा लगता था। अयान स्कूल में अनुज को बहुत सताता था। वो अपने सारे काम अनुज से करवाता था, और इसी तरह अनुज के मन में अयान को लेकर कड़वाहट से नफरत पैदा हो गई। अयान ने अनुज को देखकर कहा, यूं तुम मेरे आसपास के लोगों को नीचा दिखाकर तुम क्या मुझे अपने सामने झुका पाओगे अनुज? फिर उसने अपनी आंखों पर शेड पहनकर कहने लगा, अनुज अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। इस तरह की हरकतों से तुम कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे। फिर उसने पास खड़े अद्वैत को देख कहा, और मुझे कभी इसके उदास होने से घंटा फर्क पड़ने वाला है, तो मेरी वजह से इसको टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह वो अपने पूरे एटीट्यूड के साथ निकल गया। वही अनुज भी मुंह सुकोड़ कर भी ऑडिटोरियम के लिए चला गया।
वही अद्विक का तो उन दोनों को देख मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो खुश होए कि अयान ने उसे अनुज के बेतुक सवाल से बचाया या गुस्सा होए क्योंकि अनुज ने उसे टारगेट भी अयान की वजह से किया था। अद्विक यही सोच रही थी तभी उसे माइक के थ्रू ऑडिटोरियम में जाने की अनाउंसमेंट सुनाई दी। अद्विक सारी बातों को साइड में कर सबसे पहले ऑडिटोरियम के लिए निकल गया। नीचे जब अद्विक कॉन्वोकेशन हॉल ऑडिटोरियम में गया तो उसने देखा सारी लड़कियां उसे एक साथ घूरने लगी थी। अद्विक को अब 1 महीने में लड़कियों के घूरने की आदत हो गई थी। वो जल्दी से सभी तपती निगाहों को इग्नोर कर सीधा एक चेयर पर बैठ गया। वही आज मानसी की बात सच हो रही थी। अद्विक पहली ही नजर में बहुत सी लड़कियों का आंख का तारा बन चुका था। कुछ का जुनन, कुछ का ड्रीम बॉय तो कुछ का प्रिंस चार्मिंग। क्योंकि किसी भी लड़की की हिम्मत अयान से बात करने की तो होती नहीं थी, क्योंकि अयान हमेशा से पूरी दिल्ली में अपने खराब व्यवहार के लिए जाना जाता था। तो अब उनके लिए उनका नया टारगेट अद्विक था। तभी कॉन्वोकेशन हॉल में सारे हॉस्टल के वार्डन आए और फिटनेस टीचर आए। उन्होंने उन्हें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पर लेक्चर दिए थे। वही पीटी टीचर की बात सुनकर अयान जो मस्त होकर बैठा हुआ भाषण सुन रहा था, वो एकदम सीरियस हो गया। क्योंकि पीटी टीचर ने सबसे कहा था उन सभी लोगों को दिल्ली सुबह 5 बजे उठकर ट्रैकिंग पर जाना है। सभी लोग 2-2 के पार्टनर्स में जाया करेंगे और तुम्हारे पार्टनर्स तुम्हारे रूम पार्टनर है। पर अयान के होश इस बात से ज्यादा इस बात से उड़े थे कि अगर किसी ने भी एक भी रूल्स को ब्रेक किया तो कंप्लेन सीधा उनके पापा के पास जाएगी। और अयान किसी भी हालत में अपने पापा के पास अपनी कंप्लेन नहीं पहुंचवाना चाहता था। थोड़ी देर में टीचर अपना लेक्चर देकर चले गए। सारे बच्चे भी एक एक करके निकल गए। जब अद्विक हॉल से बाहर जा रहा था तभी वो एक लड़की से टकरा गया। अद्विक ने जल्दी से उस लड़की को अपनी बाहों में पकड़, और वो लड़की तो बस मंत्रमुग्ध हुए बस अद्विक को ही देखे जा रही थी। उसको कान में तो अलग अलग रोमांटिक गाने बज रहे थे। तभी अद्विक ने उसे सही से खड़ा कर बहुत ही नर्म आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? उस लड़की ने अद्विक में ही खोए हुए ही अपना सर हिला दिया। उसकी हाँ सुन अद्विक वहां से कैंटीन के लिए निकल गया। और वो लड़की तो बस अपने वही बूथ बनी खड़ी अपने उन दोनों हाथों को छू रही थी जहां उसे अद्विक ने पकड़ा था। वो लड़की अपने गाल पर हाथ रखकर कहने लगी, हाय कितना हैंडसम है वो। ये तो मेरा दिल पहली नजर में मुझसे मेरा दिल चुरा कर ले गया। फिर उसने अपने बालों को उड़ाकर बड़ी अदा के साथ अपने आप में कहा, चल गागी अयान भैया को पटाना पड़ेगा कि आखिर वो लड़का कौन था। वही अयान अपने आप में ये ठान कि वो यहाँ पूरे रूल्स और रेगुलेशन के साथ रहेगा और चाहे कुछ भी हो जाए वो मिस्टर सिंघानिया को यहाँ नहीं आने देगा। अयान भी अपने में ये सब सोचते हुए कैंटीन की तरफ चला गया। वहाँ ज्यादातर सभी लोग खाना खाने बैठ गए थे। वही अद्विक जो खाने की प्लेट लिए हुए खाना ले रही थी, जब उसे अपने खाने में अपने फेवरेट डोसा देखा तो उसने तुरंत उसे अपनी प्लेट में रख दिया। अद्विक अपना सारा खाना लेकर एक टेबल पर बैठ गया। उसने अपना खाना रखा और हाथ धोने चली गई। उसके जाने के बाद अयान जिसे भी डोसा बहुत पसंद थे, उसने जब देखा कि आखिरी डोसा अद्विक ने ले लिया है, तो उसने उसके जाने का फायदा उठाकर अपनी प्लेट में रखकर अद्विक की चेयर के सामने बैठ गया और बड़े मजे से अपने डोसा को खाने लगा। वही जब अद्विक वापस आया तो उसने अपने सामने अयान को देखा जो दांतें चमकाते हुए अपना डोसा खा रहा था। अद्विक ने उसे इग्नोर किया और खाने खाना बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा तो उसका डोसा गायब हो चुका था। तभी उसका ध्यान अपना खाना मजे से खा रहे अयान पर पड़ा जो उसके डोसे को आधे से ज्यादा से खा चुका था। अद्विक को अयान की इस हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहले तो उसने अपना और फिर अयान का सामान जमाया था। वो ऑलरेडी बहुत थक चुका था और अब उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। उसने जब आमने सामने देखा तो बहुत सारे लोग बैठे खाना खा रहे थे। वो यहाँ कोई हंगामा करना नहीं चाहता था। उसने अयान से कुछ नहीं कहा और बस पानी पीकर बिना अयान को देखे वहां से चला गया। वही अयान जो जानबूझकर मजे से अद्विक को चिढ़ाने के लिए डोसा खा रहा था और अद्विक से लड़ने के लिए तैयार था। उसके हाथ डोसा खाते खाते रुक गए
अद्विक को बिना उससे कोई बहस किए हुए जाते देख उसने देखा कि अद्विक ने अपनी प्लेट में से कुछ नहीं खाया था। अब अयान के मुंह से भी निवाला नहीं उतर रहा था। सच तो ये था कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अद्विक उसे ऐसे इग्नोर करके चला गया। उसने तुरंत अद्विक की प्लेट में खाना लगाया और अद्विक को खाना खिलाने के लिए रूम में जाने लगा। खाने को ले जाते हुए वो बड़बड़ाते हुए कहने लगा, भाई साहब नखरे तो बिल्कुल लड़कियों जैसे करते हैं। अब इतनी छोटी बात पर मुंह कौन फुलाता है। और मैं भी पता नहीं क्यों उसके लिए खाना ले जा रहा हूँ। तभी उसने अपने सवाल का जवाब खुद से ही देते हुए कहा, हाँ मैं तो बस उसके लिए खाना इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी अलमारी में कपड़े रखने में मदद की थी। हाँ इसलिए ही ले जा रहा हूँ, वरना बैड बॉय अयान सिंघानिया को किसी की भी फिक्र नहीं है। अयान अपने कमरे के आगे पहुंच गया। वो कमरे में गया तभी उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। अद्विक और अयान की पहली किस। जैसे ही अयान ने खाने की ट्रे पकड़े हुए रूम का गेट खोला, उसने कमरे में एक कदम बढ़ाया पर अचानक ही उस पर लात घुसों की बाढ़ होने लगी। उसके हाथ में जो खाने की प्लेट थी वो तो कब जमीन पर धराशायी हो गई। एकदम अपने ऊपर हुई लात घूसों की बरसात होती देख अयान कुछ नहीं समझ पाया। वो आऊच करते हुए अपने हाथों से सर को कवर कर नीचे बैठ गया। तभी उसे अद्विक की गुस्से भरी आवाज आई, जो उसके बालों को खींचकर कह रहा था कि अयान सिंघानिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना मेरी ही प्लेट से चुराने की, वो भी तब जब मैंने 3 घंटे तक तुम्हारी मदद की थी तुम्हारा सामान तुम्हारी अलमारी में लगाने की। अयान को जैसे ही अद्विक की गुस्से भरी आवाज आई, तब जाकर उसे अपने ऊपर हुए इस हमले का कारण समझ आया। उसने अपने ऊपर हावी हुए अद्विक जो उसे बेहिसाब बड़बड़ाते हुए मारते जा रहा था, उसे गुस्से से पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ है अद्विक तुम ऐसे मुझ पर ऐसे क्यों टूट पड़े हो। तो अद्विक ने एक लात अयान की पीठ पर मारते हुए कहा, तुम अभी भी ये पूछ रहे हो तुमने क्या किया। तुम्हें पता है मुझे कितनी भूख लग रही थी, पर तुमने क्या किया, तुमने मेरा खाना छीन लिया था। अयान जो अद्विक की लात खाकर थोड़ा दूर गिरा गया था, उसने तुरंत मौका देख खुद को अद्विक के चंगुल से छुड़ा लिया। तभी उसके हाथ में टूटी खाने की प्लेट के कुछ कांच चुभ गए, पर उसने एक उफ तक नहीं की। वो तो बस खड़ा होकर सामने खड़े अद्विक को देख नहीं घूर रहा था और तिरछी निगाहों से टूटी खाने की प्लेट को देख रहा था और मन में सोच रहा था, ऐसा क्या सोच लिया था मैंने जो इस जैसे इंसान की चिंता मैंने खुद लाइफ में किसी के लिए खाने की प्लेट लगाए और दूसरी तरफ इस इंसान को तो इस बात की बिल्कुल पड़ी ही नहीं है। वो अपने मन में इतना सोचते हुए अद्विक की आज का इस तरह का व्यवहार देख गुस्से से घूर रहा था और वही अद्विक का भी गुस्सा अभी भी सर चढ़कर बोल रहा था। वो भी अयान की घूरती हुई आंखों में लगातार देख रहा था। तभी दोनों को अचानक क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े और एक दूसरे को पिटने लगे। इस समय उन दोनों की लड़ाई बिल्कुल हॉस्टल के लड़कों की तरह थी। वही अद्विक तो इस समय बिल्कुल भूल ही गया था उसका जेंडर क्या है। वो भी ताबड़तोड़ अयान को मारे जा रहा था। अभी वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़े नीचे लेते हुए थे और अयान ने गुस्से से अद्विक को देख कर कहा, तुम जैसा बदतमीज और पागल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बस तुम्हें ये दिखा कि मैंने तुम्हारा खाना लिया था पर ये नहीं दिखा कि मैं तुम्हारे लिए खाने की प्लेट लेकर आया। मुझे तो लगा था तुम एक शांत किस्म पर होशियार लड़के हो, पर नहीं तुम तो बस जंगली बिल्लों की तरह दूसरों को नोचना जानते हो। वही अद्विक उसके मुंह से ऐसी भाषा सुनकर उसे हैरानी से देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अयान सिंघानिया के भेष में एक बहरूपिया हो। अब अद्विक का ध्यान पूरी तरह से खाने की टॉपिक से हट गया। अब अद्विक ने अयान की कॉलर को गुस्से से और नीचे खींच लिया। इस समय वो दोनों लड़ते लड़ते जमीन पर पड़े हुए थे और उन दोनों की हालत कुछ इस तरह थी कि अद्विक अयान के नीचे था और अयान जो उसके ऊपर, उसका एक पैर जमीन के नीचे था और दूसरा पैर अद्विक के दोनों पैरों के बीच में था। अभी उन दोनों को ही अपनी हालत और पोजीशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तभी गुस्से से जब अद्विक ने अयान का कॉलर पकड़कर नीचे खिंचा तो एकदम अयान अपना बैलेंस एकदम से नहीं बना पाया और जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया। जी हाँ, अयान के ऐसे अचानक नीचे झुकने से उसका चेहरा अद्विक के बेहद करीब आ गया।
और उसके सख्त होठ अद्विक के लाल होठों से मिल गए। एकदम अचानक से अपने साथ हुए इस इंसिडेंट से अयान के तो होश ही उड़ गए। वो अपना चेहरा तुरंत उठा पाता तभी एक और ब्लंडर। अद्विक और अयान जो दोनों इस मूवमेंट से जो इतने शॉक हो गए, तभी उन दोनों के गेट खुलने की आवाज आई, और कमरे में दंदनाते हुए हर्ष और सक्षम आए। वो दोनों किसी बात पर एक दूसरे से लड़ते हुए आ रहे थे। तभी हर्ष ने कमरे में देखकर अयान को आवाज लगाते हुए कहा अयान, पर तभी सक्षम ने उसकी मुंडी नीचे घुमाते हुए नीचे किया। उन दोनों ने जब अद्विक और अयान को एक दूसरे के इतने करीब देखा तो उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उनके लिए तो ये नजारा एक एटॉम बॉम्ब के जैसे फटने जैसा था। वही सक्षम ने एक हाथ से अपनी और एक हाथ से हर्ष की आंखें बंद के इशार कर तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी अयान, हम दोनों को ऐसे तुम्हारे कमरे में नहीं आना चाहिए था, और तुम्हारा प्राइवेट मूवमेंट खराब नहीं करना चाहिए था। हम बाद में आते हैं। इतना कह वो हर्ष को खींच ले जाने लगा, जो अभी तक बुत बने एक जगह पर ही खड़ा था। वही जब अद्विक और अयान ने देखा कि वो दोनों उन दोनों के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो अयान के कुछ रिएक्ट करने से पहले अद्विक ने उसे धक्का दिया और अयान से दूर होकर खड़ा हो गया। अयान भी जल्दी से होश में आया और उन दोनों को रोकते हुए कहने लगा, अबे सालों, क्या बकवास बातें सोच रहे हो। वही हर्ष ने सक्षम का हाथ अपनी आंखों से हटाकर तुरंत अपनी नौटंकी शुरू कर दी। है भगवान, इतने सालों से मैं परेशान था और आपके पास प्रसाद चढ़ाता था जिससे हमारे दोस्त को कोई लड़की मिल जाए और वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। डॉट डॉट पर आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया कि मुझे एक लड़की की नहीं बल्कि एक लड़के की प्रार्थना करनी थी। फिर उसने अपनी नकली रोती हुई आवाज में अयान को देख पूछा, ये बता, तू सच में मुझे दोस्त ही मानता है या कुछ और। और वो आगे कुछ और बोल ही पाता कि तभी उसकी नाक पर एक जोर का पंच मिला। हर्ष की इतनी नौटंकी भरी आवाज सुन अयान चिढ़ गया था। वो जल्दी से अद्विक के ऊपर से उठा और उसने गुस्से में उसके मुंह पर मुक्का दे दिया। अयान के मुंह से हर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, आहाया, तू मुझे क्यों मार रहा है। अद्विक भी जल्दी से उठा। उसने जल्दी से अपने मन से थोड़ी देर पहले हुए awkward मूवमेंट से खुद को नॉर्मल किया। वही हर्ष और सक्षम भी कहा, इतने अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक को ऐसे कैसे जाने दे सकते थे। तभी अयान ने हर्ष की कॉलर को पकड़कर उसने भी थोड़ी मस्ती में कहा, तुम लोगों में इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में ऐसे ही घुसे हुए नहीं आते। अब चारों लोग एक साथ खड़े हो गए। वही अद्विक अभी तक अयान का खुद से खाना छुड़ाने वाली बात को नहीं भूला था। अद्विक को तो पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अयान के दोस्त ऐसे उनके कमरे में आ गए। आखिर थी तो वो एक लड़की ही थी। फिर सक्षम ने पूरे कमरे को एक नजर देखकर अयान को ताना मार कर कहा, अरे वाह अयान, तुम्हारा कमरा इतना साफ सुथरा कैसे हो गया। हम दोनों, सक्षम ने हर्ष के कंधे पर हाथ रख कर कहा, हम तो यहाँ तुम्हारे फैले हुए रायते को समेटने आए थे, पर यहाँ तो तुम्हारा कमरा पूरी तरह से साफ है। सक्षम ने अयान को आंख मारते हुए कहा। सक्षम की बात सुन अयान ने भी अपने पूरे ताव में कहा, तो क्या तुम दोनों तो कमबख्त दोस्त मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। पर मैं भी अयान सिंघानिया हूँ, मुझे अपने काम निकलवाना आता है। वही अयान से पहले ही खिसिया बैठा हुआ अद्विक, जिसने अभी अयान को ऐसे अपने दोस्तों के सामने अपने तेवर दिखाते हुए देखा। ओहो मिस्टर अयान, आप अपने दोस्तों को ये नहीं बताना चाहेंगे कि आपका स्वागत कैसे हुआ था। अद्विक से उसकी बात सुन अयान के मन में वो सुबह पानी वाला इंसिडेंट याद आ गया था। अयान ने अद्विक की बात सुन अपना मुंह इधर उधर घुमा लिया। वही हर्ष और सक्षम ने भी देखा कि उन दोनों में कोई खिचड़ी पक रही थी। तभी हर्ष को नजर नीचे पड़े खाने पर गई तो उसने कंफ्यूजन में पूछा, तुम लोगों ने अपने कमरे में खाना क्यों फैला रखा है। हर्ष की बात सुन अब जाकर अद्विक का ध्यान फाइनली अयान के द्वारा लाए हुए खाने पर गया। अद्विक ने जब देखा कि नीचे खाने की प्लेट में काफी सारा खाना फैला हुआ है और उसमें आधा उसका फेवरेट डोसा भी रखा हुआ था, तो उसकी नजर अनायास ही अयान पर चली गई। अद्विक को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये अयान एकदू रहीस ज्यादा उसके लिए खाना लाया था। वही जब अयान ने देखा कि अद्विक उसकी तरफ देख रहा है, तो उसने तुरंत अद्विक से अपनी गर्दन घुमा ली। आखिर अद्विक ने उसे कितनी जोर से मारा जो था। उन दोनों को ऐसे खुद को अपने अपने में इशारा करता देख हर्ष फिर से नौटंकी करते हुए अपना माथा पकड़कर कहने लगा,
है राम, तुम दोनों छोरे ऐसे दो हंसा के जोड़े की तरह कैसे नेन से नेन मिला रहे हो? कहीं जो हमने देखा वो सच तो नहीं है? हर्ष की बात सुन अब की बार न सिर्फ अयान ने गुस्से से हर्ष को घूरा बल्कि अद्विक ने भी उसे अपनी तीखी निगाह से देखा। फिर अद्विक और अयान ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। फिर उन दोनों ने तुरंत हर्ष और सक्षम को पकड़ कमरे से बाहर निकाल दिया। हर्ष और सक्षम ऐसे कमरे से निकाले जाने पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पर उन दोनों ने अब उनका कोई रोना धोना नहीं सुना और कमरे से बाहर निकाल दिया। अब कमरे में सिर्फ अयान और अद्विक थे। अयान तो इस समय अद्विक का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि एक तो उसने उसके द्वारा खाने की लाई हुई प्लेट को गिरा दिया, और सबसे ज्यादा खतरनाक उसकी लिप किस जो उसने एक लड़के को कर दी थी। वो तुरंत भागकर वॉशरूम में गया। अयान ने जल्दी से वाटर टेप ऑन किया और अपने होठों को धोने लगा, जैसे उसने कुछ बहुत बुरा छू लिया हो। वो लगातार ऐसे ही अपने होठों को साफ करता रहा। थोड़ी देर में जब उसे लगा कि अब उसके होठ एकदम लाल हो चुके हैं तो उसने पानी के नल को बंद किया और अपने चेहरे को आईने में देखकर कहा, ओह गॉड, आज के बाद इतना बुरा मत करवाना कि मेरी इज्जत किसी लड़के के हाथ नीलाम हो जाए। वही बाहर अद्विक के भी तेवर कोई कम नहीं थे। सबसे पहले तो उसने अपनी बिग को सही किया, क्योंकि अभी जो उसने धुआंधार लड़ाई की थी अयान से उस वजह से उसकी बिग थोड़ी हिल गई थी। वो अपनी बिग सही कर ही रही थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने की आवाज आते ही अद्विक तुरंत अपने बेड में घुस गई। इस समय अद्विक की बिग काफी ढीली हो गया थी। वो चाहकर भी अपने आप को अयान को देखने नहीं दे सकती थी। जब अयान ने कमरे में देखा तो अद्विक अपने बेड पर सर से पैर तक चादर तान कर सो रहा था। उसे बहुत अजीब लगा कि ये लड़का इतनी जल्दी कैसे सो गया, पर उसने भी अब अद्विक पर ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और कुछ वो आज उससे ऐसे बेमतलब लड़ने की वजह से नाराज भी था। अयान भी चुपचाप बिना कुछ कहे कमरे की लाइट बंद कर अपने बेड पर जाकर सो गया। थोड़ी देर तक ऐसे ही खुद को चादर से ढके रहने के बाद जब अद्विक ने कमरे में बिल्कुल शांति महसूस की तो उसने हल्के हल्के अपना चादर उठाया, तो अद्विका की सीधी नजर चांद की रोशनी में सोते हुए अयान के चेहरे पर गई। वो सोते हुए बिल्कुल किसी समुद्र की तरह शांत लग रहा था। एक पल के लिए तो अद्विका की नजर मासूम अयान पर गई, पर फिर उसने अपना सर झटका और तुरंत वॉशरूम में जाकर अपने बाल को सेट किया। अद्विक अपने बेड पर आया और उसने अपने फोन में सुबह 4 बजे उठने के लिए अलार्म लगाया, और फिर भी सुकून की नींद में सो गई। नहीं नहीं, मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करता। मैं कोई गे नहीं हूँ। मैं आप लोगों की तरह ही नॉर्मल हूँ। तभी बहुत सारे लोगों ने उस आदमी के ऊपर फोटोज मारकर, अगर तुम सच में सीधे हो तो ये सब क्या है? जब उस लड़के ने वहां पर हर तरफ हवा में उछले हुए फोटोज देखे तो वो हैरान हो गया। उन फोटोज में 2 लड़के किस कर रहे थे, किसी में कुछ कुछ उनके इंटीमेट फोटोज थे। तभी उस लड़के के आसपास के लोग और रिश्तेदार उस पर हंसने लगते हैं। वो लड़का सब तरफ उन लोगों को देखकर कहने लगा, नहीं नहीं, मैं सही हूँ, ये सब गलत है। तभी उस लड़के के पापा उस लड़के को कुछ पेपर देकर कहने लगे, हमारी तो परवरिश ही खराब हो गई। हम तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं। उस लड़के के चारों ओर सभी लोग जोर जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन सभी आवाजों से परेशान होकर वो लड़का अपने कान पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाता है, नहीं, टू बी कंटिन्यूड।